हेलो स्टूडेंट्स। नैतिक शिक्षा की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं पाठ 16 जो है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जैसा कि आप जानते हो कि इसकी रचना की एक इस ग्रंथ की रचना की ऋषि दयानंद जी ने, महर्षि दयानंद जी ने। तो बेटा इसका उनको लिखने का उद्देश्य क्या था कि इस ग्रंथ को लिखने का उनका प्रयोजन प्रयोजन था। उद्देश्य क्या था ये देखो, इसके मीनिंग से कर सकते हो अगर प्रश्न आ जाता है। सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना। इसके पाठ के ग्रंथ के अंदर ही इसका कारण छिपा हुआ है कि ये लिखने का कारण क्या था, ये उद्देश्य क्या था। सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना। तो स्वामी दयानंद जी जो थे ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन भर अज्ञान असत्य धर्म से समझौता नहीं किया। तो उन्होंने इस सब को मिटाने के लिए ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। तो उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा 22 जून 1874 को। उन्होंने इसको लिखना शुरू करवाया, लिखवाना शुरू किया। स्वामी जी बोलते गए और इसको लिखते गए। महाराष्ट्र के पंडित है चंद्रशेखर, श्री चंद्रशेखर, वो लिखते गए। तो स्वामी जी ने इसमें क्या लिखा है, जो अन्य मत थे उनकी समालोचना की है। समालोचना की थी, समीक्षा उनका। अगर समालोचना मतलब कि जो मत दूसरे थे उनके बारे में कुछ लिखा, तो उनका ये मतलब नहीं था कि किसी भी मत की आलोचना करना चाहते थे या किसी को चोट पहुंचाना चाहते थे। उनका केवल केवल उद्देश्य था सत्य और असत्य की विवेचना करके सत्य और ज्ञान से सबको परिचित करवाना। तो ये जो है सत्यार्थ प्रकाश, तो इस ग्रंथ में 14 समोल्लास है। समोल्लास का मतलब होता है प्रकाश, अध्याय है जैसे। तो उल्लास का मतलब यहाँ पे है प्रकाश। प्रत्येक समोल्लास में क्या है, वो क्या है कि अविद्या को मिटाकर विद्या का प्रकाश फैलाने के लिए ये लिखा गया है। तो इसी के आधार पर इसको कितने समोल्लास में है इसको देखते हैं। पहला आता है प्रथम समोल्लास। अब आपने इसको करना कैसे है। इसमें जो प्रथम है, प्रथम मतलब पहला, पहले अध्याय में उन्होंने क्या लिखा है इस ग्रंथ में। देखो, ये आपने जो अपना डीएस का लेसन था ना, उसमें आप बच्चों ने किया कि ईश्वर का निज नाम ओम जो किया था, उसी पर आधारित इसकी पहले व्याख्या है। तो ईश्वर एक है, उसके नाम अनंत है। गुण कर्म और स्वभाव अनंत होने के कारण ईश्वर के नाम भी कई हैं। तो ये जो ओम शब्द है, ये 3 अक्षरों के मेल से बना है। आप पहले भी कर चुके हैं ये, अ उ म। तो कोई भी काम करने से पहले हम ओम लिखते हैं। तो ये जो समोल्लास है, प्रथम समोल्लास है, इसमें उन्होंने परमात्मा के 100 नामों की व्याख्या की है। तो उनमें से कुछ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, देखिए जरा। देखो, ये पहला है विराट। विराट का मतलब है जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करता है। मतलब पूरा जो संसार है, विराट जो है, ईश्वर के गुणगान करते हुए कहते हैं। विराट का मतलब है जो बहुत तरीके से अलग अलग ढंग से जगत को प्रकाशित करता है। फिर आ गई अग्नि। अग्नि क्या है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ होता है सबको जानने वाला और पूजा करने योग्य है। अब अग्नि जलाकर ही हम हवन आदि कर कर पूजा करते हैं। मित्र का मतलब क्या है, जो सबका मित्र है, सबसे स्नेह करता है, ये परमात्मा के नाम है। बृहस्पति का मतलब क्या है, जो ब्रह्मांड का स्वामी है, सबसे बड़ा है, आकाश और ब्रह्मांड का स्वामी है। विष्णु क्या है, चर। चर होता है लिविंग नॉन लिविंग, स्टेशनरी और जो चीज चलती है चलती है। चर और चर जगत में व्यापक, मतलब जो सब जगह फैला हुआ है। शिव कौन है, सबका कल्याण करने वाला। यम कौन है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसके अनुसार फल देने वाला। ब्रह्मा कौन है, संपूर्ण जगत को रचने वाला। तो ये आप बच्चों ने पहले भी किया हुआ है, ब्रह्मा के बारे में पता है, सारी सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु जो अचर अचर जगत में व्यापक है। शिव सबका कल्याण करते हैं। जो यम है वो सबको उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। और विराट क्या है, बहु प्रकार से सब जगत को प्रकाशित करते हैं। अग्नि पूजा करने योग्य है और मित्र सबके हैं। बृहस्पति क्या है, ब्रह्मांड का स्वामी है। तो इसके बाद क्या है, अब आपका था द्वितीय समोल्लास। ये हो गया ईश्वर के बारे में। अब होता है जन्म, हो गया जैसे, है ना। तो बच्चे की शिक्षा के बारे में लिखा गया। तो स्वामी जी क्या मानते थे कि शिक्षा जो है लड़का लड़की दोनों को ही देनी चाहिए। आगे देखो,
अब उन्होंने कहा ये देखो, अब आप जैसे बच्चे हो, आपको पढ़ाने लिखाने में किस किस का योगदान होता है? तीन आपके उत्तम शिक्षक कौन है? शिक्षक वैसे टीचर को बोलते हैं। एक तो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स, माता पिता, और एक हो गया आपके गुरु मतलब टीचर, आचार्य। तो इसमें माता को परम गुरु माना गया है। ये भी प्रश्न पूछ लेते कि परम गुरु किसे कहा जाता है? माता को। क्योंकि आप देखो कि 5 साल तक माँ जो है वो बच्चे को पढ़ाती है, मतलब बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है स्कूल जाने से पहले पहले ही। और माता का अर्थ ही क्या होता है? निर्माण करने वाली। कि माँ जो बच्चे को बिल्ड, बच्चे के करियर को बनाने में सबसे पहला योगदान माँ का होता है। माँ बच्चे के स्वास्थ्य का ख्याल रखती है, उसका चरित्र निर्माण करती है, और उसका पूरा ध्यान रखती है। ये हो गई 5 साल की बात। माँ का स्वामी जी के अनुसार क्या योगदान होता है बच्चे को जिंदगी में आगे बढ़ाने में? माँ बच्चे को पढ़ाती लिखाती है, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखती है, चरित्र का निर्माण करती है। और उसके बाद आ गई पिता की बारी। 6 से 8 साल तक बच्चे का जो पिता है वो क्या करते हैं? बच्चे को शिष्टाचार की शिक्षा देते हैं, उसको संस्कार देते हैं, समाज के लायक बनाते हैं। और जब 9वें साल में बच्चा जो है वो गुरुकुल में जाता है पढ़ने के लिए। और टीचर क्या करते हैं? बच्चे को चरित्र बनाने के साथ उसको सदाचारी तो बनाते ही बनाते हैं, बच्चे को सिखाते हैं चोरी, आलस्य, मादक द्रव्य क्या होता है, ये जो ड्रग्स वगैरह हो गए, सेवन, उसका सेवन ना करना, झूठ, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष जैसी बुराइयों से दूर रखना एक गुरु का कर्तव्य होता है। इस तरह से ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ चरित्र का निर्माण, करेक्टर बनना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो आपका जो द्वितीय समोल्लास है उसमें तीनों के बारे में बताया गया है। माँ जो है 5 साल तक बच्चे को क्या करती है? उसको पढ़ाना लिखाना, उसको स्वास्थ्य का उसका ख्याल रखना, उसका करेक्टर बिल्ड करना। उसके बाद 6ठे साल में पिता क्या करते हैं? 6 से 8 साल तक बच्चे को शिष्टाचार सिखाते हैं। 9वें साल में बच्चा गया टीचर के पास। टीचर उसको जितनी भी बुराइयां हैं उसको करेक्टर बिल्ड करने में कैसे सहायक होते हैं? उसको बताते हैं कि चोरी नहीं करनी, ये काम करना, मेहनत करनी है, आलस्य नहीं करना, और क्या है, मादक द्रव्य को सेवन नहीं करना, झूठ, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, बुराइयों, नफरत आदि बुराइयों से दूर रहना। तो इस तरह बच्चे का करेक्टर बिल्ड हो जाता है। अब आता है तृतीय समोल्लास। तृतीय समोल्लास में क्या है? इसमें ये देखा जाता है कि बच्चे को पढ़ना पढ़ाना क्या है, अध्ययन और अध्यापन के बारे में सोचते हैं। बच्चे को किस उम्र में किस ढंग से कौन सा विषय पढ़ाना चाहिए, और गुरुकुल में क्या क्या नियम होने चाहिए। अब वो क्या कहते हैं इस समोल्लास में? क्या कहते हैं? एक तो यज्ञ, ये देखो, ये वैदिक परंपरा है। हवन आदि करना, प्राणायाम से होने वाले लाभों के विषय में बताना। आज का देखो योग और यज्ञ दोनों का चलन होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या, ब्रह्मचर्य तथा धर्म पालन के महत्व पर भी चर्चा की जाती है। स्वामी जी की क्या धारणा थी पढ़ाई के बारे में? वो कहते कि हर स्त्री, हर औरत को और शूद्र को भी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। वो लिखते हैं कि जिस देश में यथा योग्य, मतलब जहां तक हो सके, ब्रह्मचर्य विद्या और वेदों के धर्म का प्रचार होता है, तो वही क्या होता है, देश आगे जाके तरक्की करता है। अब आता चौथा समोल्लास। पहले समोल्लास में ईश्वर के बारे में था, द्वितीय समोल्लास में था बच्चे की परवरिश में माता पिता और टीचर का क्या योगदान होता है, तीसरे समोल्लास में था बच्चे को क्या पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, जिसमें कि यज्ञ के बारे में और उसके प्राणायाम के बारे में बताया गया। और इस तरह से उन्होंने ये बताया कि चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, दोनों को ही पढ़ाई जो है जरूर करनी चाहिए। तो इसी से ही क्या होता है, समाज की उन्नति में वो अपनी भागीदारी निभाते हैं। कि ब्रह्मचर्य विद्या और वेदों के से धर्म का प्रचार होता है, और वही देश जो है सौभाग्यवान बनता है। अब आगे बच्चा पढ़ लिख गया। अब आगे चौथा समोल्लास। इसमें वो क्या कहते हैं कि बेटी की शादी के लिए उसकी उम्र हो 16 साल और लड़के की हो 24 साल। तो वो कहते हैं कि जब भी ये ब्याह आदि होते हैं, शादी होती है, तो दोनों परिवारों के गुण कर्म और स्वभाव समान होने चाहिए। और उनका ये भी मानना था कि पिता का गोत्र और माँ की 6 पीढ़ियों में विवाह नहीं होना चाहिए। और गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही की जानी चाहिए शादी, जन्म के आधार पर नहीं। क्योंकि उनका मानना था कि व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर नहीं, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण या क्षत्रिय कहा जाता है।
अब शादी वादी होगी, गृहस्थ जीवन हो गया ये। अब बात है पंचमी समोल्लास। इसमें क्या कहते हैं उन्होंने, जब कोई व्यक्ति जो 50 वर्ष की उम्र का हो जाता है के बाद वो गृहस्थ आश्रम की सभी जिम्मेवारी जो अपनी बच्चों को दे देते हैं, और वो प्रवेश करते हैं वानप्रस्थ आश्रम में, मतलब रिटायर हो जाना। ये अपने आश्रम व्यवस्था में पड़ा हुआ है। तो वो क्या करते हैं फिर, सत्य धर्म का पालन करते हुए भगवान की उपासना करते हैं। ये संन्यास आश्रम है, ये भी आपको पता है। 75 साल में इसमें प्रवेश करते हैं, और सच्चा सन्यासी वही होता है जो धर्म की मार्ग पर खुद चले और दूसरों को चलने की प्रेरणा। चलो जी, अब आगे देखिए, षष्टम समोल्लास। ये प्रश्न आने वाला है। इसमें उन्होंने ये बताया कि एक राजा और प्रजा का धर्म क्या होता है। वो कहते हैं कि सब विद्वानों को मिलकर राजा का चुनाव करना चाहिए। फिर राजा जो है, तो अगर अयोग्य लगे, मतलब अगर काबिल नहीं है, तो प्रजा उसको हटा भी सके। चुनना उसको विद्वानों ने है, और अगर वो काबिल नहीं है तो उसको प्रजा हटा भी सकती है। राजा कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, मतलब वो प्रजा के अधीन हो, प्रजा राजा के अधीन हो। तो वो राजा की सहायता के लिए कई विद्वान होने चाहिए, और राजा को सभा के अधीन और सभा को राजा के अधीन होना चाहिए। और क्या है बच्चे, कि राजा का जीवन आदर्श होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, और प्रजा के साथ पूरा पूरा उसको न्याय करना चाहिए, अपराधी को कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए। तो इस तरह राज शासन और दंड तीनों एक साथ रहते हैं। तो इसमें बताया कि एक जो अच्छा जो है नेता या राजा जो है, यहाँ भी बताया गया राजा, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब बात है आपका सप्तम समोल्लास। ईश्वर, इसमें क्या कहते हैं स्वामी जी, ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, इसको हम आंखों से नहीं देख सकते। मतलब ये निराकार ईश्वर के रूप को मानते हैं। और ईश्वर एक है, अनेक नहीं। वह दयालु है, न्यायकारी है, अर्थात किसी के द्वारा किए गए पापों को वो क्षमा नहीं करता, उसको दंड अवश्य मिलता है। अगर कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, तो वो सर्वशक्तिमान है, सब जगह परमात्मा। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे, ताकि हम अच्छे कार्य करें, और कोई बड़ा कार्य, गलत कार्य ना करें, अच्छे कार्य। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है। इस समोल्लास में स्वामी जी ये आने वाला है कि वेद क्या है, ये प्रश्न आ जाता है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, आपको पता है। सृष्टि की रचना से पहले, जब दुनिया बनी भी नहीं थी, तब भगवान जी ने, ये चार देवता हैं, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन ऋषियों ने वेदों की रचना की थी, ताकि मनुष्य का कल्याण हो सके। ये प्रश्न भी आ जाता है, वेद क्या है, और इनको किसने लिखा। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, जिनको मानव कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, चार ऋषियों ने लिखा। आगे देखिए, अब बात है अष्टम समोल्लास। इसमें ये बताया गया कि स्वामी जी क्या कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, कि ये जो देखो, ये जो है पृथ्वी है, आकाश, ग्रह, ग्रह मतलब प्लैनेट्स हो गए, उपग्रह हो गए, मनुष्य, पशु, पक्षी, सबकी रचना परमात्मा ने की है। तो सृष्टि को उत्पन्न हुए क्या, दुनिया कब से बनी हुई है, कहता है 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार वर्ष हो गए। मतलब सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। पूरी सृष्टि की रचना जो है परमात्मा ने की है। ये प्रश्न भी आ जाता है कि उनका स्वराज्य के बारे क्या धारणा थी। वो कहते हैं कि कोई भी विदेशी राज्य, अगर आप विदेश चले जाते, कोई जाता है, कितना भी अच्छा हो जाए, तो क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य के समान नहीं हो सकता। विदेशी राज्य में कोई सुखी नहीं रह सकता। ये जरूर प्रश्न आएगा। और ऊपर वाला भी जो मैंने बताया कि वेद क्या है। अब देखो नवम समोल्लास। इसमें उन्होंने अविद्या और विद्या के बारे में बताया। वो क्या कहते हैं कि जीव ब्रह्म नहीं है, कि हम जीव जो है ना, हम परमात्मा नहीं है, क्योंकि हमारा ज्ञान जो बहुत सीमित है। परमात्मा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला है, और उसकी सत्ता असीम है। उसकी हम परमात्मा के बारे में कुछ भी कहना असीम है, लिमिटलेस, हम कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। और सुख दुख जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने को मुक्ति कहते हैं। कहते हैं कि इंसान को परमात्मा की पूजा उपासना करने से, योग आदि करने से, धर्म की मार्ग पर चलने से मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति की अवस्था में क्या होता है कि जीवात्मा जो है लोक लोकांतों में आनंद से विचरण करती है, ज्ञान प्राप्त करती है। इस लास्ट में स्वामी जी ने क्या कहा है कि जो भी जीव है ना, उसको अपनी पूर्व जन्म मतलब पुराने जन्म के बारे में पता नहीं होता, इसी कारण वो सुखी रहता है। तो आजकल क्या है, वर्तमान जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर मनुष्य को अगला जन्म
प्राप्त होता है। जो भी हम कर्म करेंगे, मतलब 84 लाख योनियां भुगतने के बाद अगली जो भी योनि में जाते हैं हम, वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अब आता है दसम समूला। इसमें क्या आचार और अनाचार, चरित्र के बारे में स्वामी जी क्या कहते हैं कि वेद ही परम प्रमाण है। धर्म और आचार के विषय में कहते हैं कि वेद ही प्रमाण है, मतलब एविडेंस है। जो वेदों को ना मानकर उनकी निंदा करता है वो नास्तिक। इसलिए सभी को वेदों को मानकर उनके ही मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। सत्य ही सबसे बड़ा आधार है, परंतु सत्य बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, मतलब जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। आगे देखो क्या था, जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो, हानिकारक कर्मों को छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। ये प्रश्न भी आ जाता है कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, कि हमें वही कर्म करनी है जो सबके लिए अच्छे है, जिससे सबका भला हो, जिससे नुकसान हो, वो कर्म हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों? और स्वामी जी ने जीव हत्या को और मांस भक्षण का भी निषेध किया, मतलब जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अब ये देखो, ये थे आपके 10। इसके अलावा जो उनके 14 समोल्लास लिखा ना शुरू में हमने, 11वीं 12वीं 13वीं और 14वीं समोल्लास में क्या किया स्वामी जी ने, ये जितने भी धर्म है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, इसमें जो भी अंधविश्वास है उनको ही उन्होंने समीक्षा की, उसकी आलोचना की, समालोचना की। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, पुस्तक के अंत में कहते हैं कि इन 14 समोल्लासों को समपक्षपात रहित होकर न्याय दृष्टि दिखेगा, उसकी आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश होकर आनंद होगा। और जो हठ दुराग्रह और ईर्ष्या देखे सुनेगा, उसके लिए इस ग्रंथ का अभिप्राय सही अर्थ में समझ पाना अत्यंत कठिन होगा। स्वामी जी लिखते हैं कि सत्य को मानना मनवाना, असत्य को छोड़ना छुड़वाना ही मेरा मुख्य प्रयोजन है। तो इस सर्वति सत्यार्थ प्रकाश जो है, उसको उन्होंने तभी लिखा ताकि असत्य, अज्ञान, अधर्म, इनको छोड़कर इंसान जो सत्य की राह पर चले और असत्य को छोड़ दे। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसको ये प्रश्न आने वाले हैं, अगर आप लेसन नहीं भी करते, केवल केवल प्रश्न उत्तर कर लीजिए। ईश्वर के कोई 5 नाम लिखकर उसकी व्याख्या करें। जो आपको इजी लगते हैं वो कर सकते हैं। विराट के है सारी जगत को प्रकाशित करने वाला, विष्णु के अचर अचर में व्यापक है जो, शिव सबका कल्याण करते हैं, यम क्या है, सभी प्राणियों कर्मों के अनुसार फल देते हैं, और ब्रह्मा क्या है, संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। दयानंद जी ने बच्चे का परम गुरु किसे माना है, माता के। स्वामी जी के अनुसार माता पिता का अपने बच्चों के प्रति परम कर्तव्य क्या है, ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया। तो माँ को परम गुरु माना गया है। 5 साल तक माता बच्चे को पढ़ाती है, उसकी स्वास्थ्य का ख्याल रखती है, उसके चरित्र का निर्माण करती है, और छठे और 8वें साल में पिता उसको शिष्टाचार की शिक्षा देते हैं। और इस तरह से माता पिता जो अपनी भूमिका निभाते हैं। आगे देखो, स्वामी दयानंद के अनुसार कोई देश सौभाग्यवान कैसे बन पाएगा। कहते हैं कि ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदों के धर्म का प्रचार हो, वह देश सौभाग्यवान बन सकता है। आगे वर्ण व्यवस्था, ये आपने वर्ण व्यवस्था पूरा टॉपिक है आगे पहले जो आप कर चुके हैं। तो उसका आधार क्या होना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव के अनुसार होनी चाहिए, ना कि जन्म के अनुसार। कर्मों के आधार पर ब्राह्मण या क्षत्रिय कहा जा सकता है। अब आता है बेटा 4 आश्रमों के नाम लिखिए। 4 आश्रमों कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ये भी आपने किया हुआ है आपका आश्रम व्यवस्था में। क्लियर बेटे। तो इस तरह से आपके बागे राजा के क्या क्या गुण होने चाहिए, उसका जीवन आदर्श हो, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, न्यायप्रिय हो, दयालु हो, सबके धर्म का पालन करने वाला हो, राज धर्म का पालन करने वाला हो, प्रजा के हित का ध्यान रखे, और सभा के अधीन और सभा राजा के अधीन हो, और फेयर होना चाहिए राजा जो भी निर्णय करता है। राज, शासन और दंड तीनों एक साथ रहते हैं। सृष्टि की रचना कब हुई, 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार वर्ष हो गए हैं जब सृष्टि बनी है। आगे देखो, स्वराज्य के बारे में दयानंद जी क्या कहते हैं। कहते हैं कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन स्वदेशी राज्य के समान नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी राज्य में सुखी नहीं रह सकता। इसलिए स्वामी जी ने स्वराज्य का मतलब अपना देश। क्लियर। सत्य अर्थ प्रकाश के अंतिम 4 समालासों में, मतलब 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं में क्या ले बताया उन्होंने, कि उन्होंने जो भी अंधविश्वास से सभी धर्मों में, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, उन्होंने कहा उसकी समालोचना की है, मतलब उसकी समीक्षा करके उन्होंने सत्य पर चलने की राह दिखाई है।
मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है कि वो जिस कर्म से जगत का उपकार करेगा तो वो करे जो अच्छे कर्म है, और हानि कर्म नहीं करने चाहिए। फिर क्या स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना क्यों की? क्योंकि वो उस समय जो था कि असत्य, अधर्म, अज्ञान से समझौता नहीं किया, उसी को मिटाने के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। अब देखो छोटे प्रश्न उत्तर है। सत्यार्थ प्रकाश कब लिखा गया? 22 जून 1874 ईस्वी को। किसने लिखा था? एक महाराष्ट्रीय पंडित थे, चंद्रशेखर, उन्होंने लिखा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद जी ने। उसके बाद अगर तीसरे समोल्लास में क्या कहा है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, अध्ययन और अध्यापन कौन सा करना है, बच्चे को किस आयु में कौन सा विषय पढ़ाना है, और उसको यज्ञ और प्राणायाम सिखाना है, ब्रह्मचर्य धर्म पालन के ऊपर भी महत्व देना है, और स्त्री और शूद्रों की शिक्षा पर भी बल देना है। ये तीसरे समोल्लास की विषय वस्तु थी। वेद किसका ज्ञान है? ईश्वर का ज्ञान है। और इसको किसने ज्ञान किसने किसको दिया? भगवान ने। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, चार ऋषियों ने लिखा। कौन व्यक्ति गुणवान बनता है? इसके तीन उत्तम गुण होते हैं। कौन कौन से होती हैं? माता, पिता और आचार्य। क्लियर टू ऑल? तो बेटा ये थे आपके प्रश्न उत्तर। और थोड़ा लेसन टफ है, अगर प्रश्न उत्तर भी कर लेंगे तभी आपको ये इसमें से 5 नंबर का आप इस हल कर पाएंगे। आशा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कोई भी आपका विचार है, प्लीज उसके लिए सुझाव दीजिए। और अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सबका ढेर आभार।